हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 10 जनवरी 2024। आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा बाउंस किया था, कल ब्रेकडाउन हुआ एंड अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता तो वो फेक ब्रेकडाउन, कल मैंने बोला भी था कि वो फेक ब्रेकडाउन होता अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता, बट लास्ट में सेल ऑफ आया एंड मार्केट ने क्लोजिंग कल के लो के नीचे ही दी। यानी कल अगर स्टॉक स्पेसिफाइड भी एक बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ने काफ़ी बियरिश क्लोजिंग दिए एंड कल भी बेरिश थी, आज भी बेरिश क्लोजिंग है। तो ये एक टाइप ऑफ कन्फर्मेशन है। देखना ये है कि कल मार्केट क्या ट्राई करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो देखो क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इसने 1660 ये कल का लो लगाया था एंड उसके नीचे क्लोजिंग दी। बाउंस काफ़ी अच्छा किया था, काफ़ी ऊपर तक गया मार्केट एंड स्टॉक्स, बट हाँ लास्ट सेकेंड हाफ में जो सेल ऑफ आया एंड स्पेशली जो लास्ट 2 कैंडल्स में सेल ऑफ आया है ना, तो उसमें काफ़ी अच्छा नीचे आके क्लोजिंग दी है। अब देखना क्या है, अगर 1652.5 अगर टूटता है तो 1660 एंड 1669 तक फिर ट्राई करता है। 69 के ऊपर जाएगा तो नो डाउट बुलिश रहेगा, बट ज़्यादा बियरिश की भी उम्मीद मत करना। क्यों? क्योंकि अभी रिजल्ट सीज़न है ना। रिजल्ट सीज़न में क्या होगा कि जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे तो फिर स्टॉक्स उस वे में बिहेव करेंगे। तो प्री रिजल्ट मूवमेंट नो डाउट हो सकता है, बट हाँ उतना मत एक्सपेक्ट करना कि हाँ सब कुछ टूट के काफ़ी ज़्यादा क्रैश लाइक सिचुएशन हो जाएगी या फिर रैली लाइक सिचुएशन रहेगी ना। तो इस स्टॉक स्पेसिफाइड रहेंगे, नो डाउट बेनिफिट होगा। इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं हम, यहाँ स्टॉक्स स्पेसिफाइड हम वर्क कर सकते हैं। अगर बात करें बियरिश कब होना है तो 1648 टूटता है तो 1639 एंड 1627 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे हमारे लिए। एंड यहाँ पर हमारा जो SL रहेगा दैट इज 1651 का रहेगा फॉर बाइंग एंड 1650 का रहेगा फॉर सेलिंग। यानी छोटा सा SL है 1-2 पॉइंट का एंड यहाँ पर अगर मूवमेंट होता है तो हमें अच्छा बेनिफिट हो सकता है, अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। बात करें गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकरा के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, वापस नीचे आता है तो वेट करेंगे इस लेवल के टूटने का। जैसे ही लेवल टूटता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ टकरा के नीचे आता है तो सेल करेंगे, और अगर ऊपर आ जाता है तो फिर वंस अगेन इस लेवल के टूटने का वेट करना होगा, है ना। सो ये है गैप अप गैप डाउन। कोई भी लेवल को 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, एंड कोई ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई हमारा सॉफ्ट एसएल रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक यानी बैंकिंग सेक्टर्स के अगर स्टॉक्स की बात करें तो नेक्स्ट वीक से रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे एंड नेक्स्ट वीक में आपको फिर उस हिसाब से मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अभी इस टाइम पे देखें तो 1120 अगर टूटता है तो आपको 1128 एंड देन 1140 यहाँ तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे इन एक्सिस बैंक। और 1113 अगर टूटता है, लोअर लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको 11.3 एंड 1095 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन एक्सिस बैंक। एसएल की बात करूं तो एसएल आपका 1118 का रहेगा फॉर बाइंग एंड फॉर सेलिंग वो भी आपका 1118 का रहेगा, ठीक है। सो बाइंग के लिए तो 2 पॉइंट का एसएल है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए 5 पॉइंट का एसएल रहेगा, बट टारगेट 10 पॉइंट के तो चल जाएगा, है ना। तो इस वे में, और अगर इसके बाद अगर 15 मिनट की कैंडल कोई ब्रेकडाउन करती है तो फिर उसका हाई सॉफ्ट एसएल अगर छोटा हो तो फिर हम सॉफ्ट एसएल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस ने भी बियरिश ही क्लोजिंग दी है, यानी अभी तक जितने स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं उसमें सब ने बियरिश क्लोजिंग दी है। यहाँ पर अगर बात करें तो देखो इस लेवल को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट ले रहा था, बट हाँ अभी क्लोजिंग उस लेवल के नीचे ही दी है। 2583 अगर टूटता है तो 2592 एंड 2603 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 2577 ये अगर टूटता है तो 2569 एंड 2556 यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 2581 का आपका एसएल रहेगा एंड फॉर सेलिंग 2579 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। 4 पॉइंट के एसएल है, छोटे से ही एसएल है। इन्फोसिस की बात करें तो अभी तक इसने कोई बेरिश क्लोजिंग नहीं दी, ये बुलिश मार्केट मूवमेंट ही कर रहा है, ठीक है। हायर हाई हायर हाई हायर लगाता जा रहा है एंड लो भी इसके हायर ही हैं, ठीक है। तो अभी जब तक ये लास्ट स्विंग लो को नहीं तोड़ता इसकी क्लोजिंग हम बेरिश नहीं लेके चलेंगे। तो अगर हम कहीं बुलिश हैं तो अभी तक इन्फोसिस में है, बट हाँ इन्फोसिस के पास्ट रिजल्ट का आपको याद रखना है कि पास्ट 2 रिजल्ट्स में ये डायरेक्टली 7-8% टूट के ही ओपन हुआ था, ठीक है। तो उसमें में थोड़ा सा ध्यान रखना
यानी आप अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से रखना कि हाँ अगर आप लॉन्ग में काफ़ी क्वांटिटीज़ हैं आपके पास तो छोटा सा पुट जरूर बाय करके रख लेना, ताकि हेज हो जाएंगी चीज़ें, दिक्कतें नहीं रहेंगी, है ना। एंड अगर ऊपर ओपन होता है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर अभी बुलिश है अगर स्ट्रक्चर के टर्म्स में बात करूं, बट रिजल्ट इसी का आने वाला है 11th को सबसे पहले, तो फिर उस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा, ये बात है ना। 1538 के ऊपर जाता है तो 1548 एंड 1558 तक के टारगेट मिल सकते हैं हमें। 1558 पे हमें बुक कर लेना है, क्योंकि देखो हाई भी लगाएगा तो अब नेक्स्ट हाई इसके ऊपर लगाएगा, यानी 1555 के ऊपर लगाएगा तो 1558 पे हम बुक कर सकते हैं। पहले भी यहाँ पर आया था तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे 1524.5 अगर टूटता है तो फिर आपको 1511 एंड देन 1598 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये अगर टूटेगा, रिजल्ट भी है, रिजल्ट के आने के बाद टूटेगा तो काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा इन इन्फोसिस। एसएल की बात करें तो 1530 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग एंड 32 का एसएल बनेगा फॉर बाइंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एसबीआई की क्लोजिंग भी नो डाउट बियरिश ही है। कल की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे क्लोजिंग दी है। एंड अभी कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 626 अगर ये तोड़ता है तो 629 एंड देन 634 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में कुछ भी बुलिशनेस देखने को मिली तो। बट यहाँ से अगर 624.5 अगर ये टूटता है तो 620.5 एंड देन 615.5 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। ये 1.5 पॉइंट का ही सर्किल है, रेंज है आपकी 624.5 से 626। तो अगर बाइंग ऊपर कर रहे हैं तो ये एसएल रहेगा, और इसके नीचे सेल कर रहे हैं तो ऊपर वाला यानी 626 आपका एसएल रहेगा। स्ट्रक्चर इसका बेयरिश है नो डाउट। अभी तक जितने भी डिस्कशन किए हैं उसमें केवल हमारा स्ट्रक्चर जो बुलिश कह सकते हैं दैट इज़ इन्फोसिस, बाकी सब ने क्लोजिंग आज वीक ही दी। टाटा मोटर्स की बात करूं तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है इसकी, है ना। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जिस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी, ठीक है। तो इस ये यानी इन्फोसिस एंड आपका टाटा मोटर्स, ये दोनों अभी तक बुलिश है। अगर ये लास्ट स्विंग को तोड़ते हैं तो नो डाउट फिर बेयरिश के बारे में हम सोचेंगे। टाटा मोटर्स की बात करूँ तो 804 अगर टूटता है तो 814 एंड देन 825 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं कल। एंड 797.5 अगर टूटता है नीचे तो 787 एंड 772 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ 787 पे आपको बुक कर लेना है, और इसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर तोड़ता है तो फिर री एंटर करना है। और टाटा मोटर्स की बात करें यहाँ पर एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका 801.5 रहेगा फॉर सेलिंग एंड 800.5 रहेगा आपका फॉर बाइंग, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। स्ट्रक्चर नो डाउट बुलिश है। अब बात कर लेते हैं अडानी की। तो अडानी का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इसका भी बुलिश ही है अभी। एंड अभी इसका मैं बोल सकता हूँ कि कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डे कैंडल्स हैं, बाकी में आपकी आवरली कैंडल्स हैं, इसमें आपके डे कैंडल्स हैं। और 5 दिन हो गए हमारी वही रेंज जो 5 दिन से हम मेंशन कर रहे हैं, उसी रेंज में ओवरऑल ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो 3045 या 3050 अगर तोड़ता है तो फिर हम सोचेंगे यहाँ सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर हम सोचेंगे 3154 एंड 3316 के लिए। 2954 अगर नीचे टूटता है तो फिर 2884 एंड 2808 यहाँ तक के टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे इन अडानी। सो अडानी अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। क्लियरली अगर आपका ब्रेकआउट हो यानी 1 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज हो और सस्टेन करे तो हम सोचेंगे, या फिर अगर चलती कैंडल में आप एंटर कर रहे हैं तो फिर आपका एसएल छोटा सा एसएल होना चाहिए। एंड जितना मूवमेंट ऊपर होता जाए उतना आप एसएल को शिफ्ट करते रहें। इसमें एसएल जो बनेगा 25 पॉइंट्स का बनेगा अगर चलती कैंडल में, है ना। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे आपको करना है एंटर तो फिर आपका 35 का एसएल इसमें बनेगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।